अब एक शूटिंग के दरमियान इमरान अब्बास यानी आर्यन खान को लाइटमैन की लापरवाही की वजह से और एक चोट लग जाती है। हालांकि वो जिस वहाँ के लगता है रियल लाइटमैन वगैरह को इस्तेमाल कर लिया हुआ, उसे एक्टिंग आती नहीं है, तो वो जिस तरह से एक्ट किया गया वो बहुत ही मतलब इमेच्योर था। जो फरिया है वो उस पर डोरे डाल रही है कि डिनर के लिए, लेकिन इतने में बीच में फ़ोन आता है सादिया का यानी कि शहरी का, और वो डिनर पे इनवाइट करती है। तो भाई साहब तो जाएंगे ही, तो अपने खलेरे भाई के साथ यानी मैनेजर के साथ वो वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ इत्तेफाक से नायल की वालिदा भी रहती है, लेकिन वही है कि भाई अब प्रोडक्शन की अपनी मजबूरियाँ होती है। जो शूट किया गया है कि मोहल्ले में आते हैं आर्यन खान, तो वहाँ पे लोग दूर से खड़े होकर के देखते हैं, लेकिन कोई बड़ा आदमी नहीं आकर के उनकी ऑटोग्राफ लेता है, सारे बच्चे। तो वो एक अच्छा एहसास दे करके जाते हैं। उनके जो भी सीन हो रहे हैं बीच बीच में फ्लैशबैक में, वो अच्छे सीन हो रहे हैं, उन्होंने कमाल का काम किया। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ उस ड्रामे का रिव्यू जिसके मरकजी किरदार में है इमरान अब्बास, मिर्ज़ा ज़ैन बेग और सादिया खान। जी हाँ दोस्तों, इस ड्रामे का नाम है दिल का क्या करें। ये ग्रीन टीवी पर रिलीज़ हो चुका है, आप जाकर के देख सकते हैं। इसके कई सारे एपिसोड आ चुके हैं। मैं 5वें एपिसोड तक का रिव्यू करूंगा, क्योंकि तीसरे एपिसोड तक का मैं पहले कर चुका हूं। आज मैं 5वें एपिसोड तक की बात करूंगा। तो दोस्तों, आर्यन खान का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जैसे कि आप जानते हैं, इमरान अब्बास, डैशिंग हीरो, और जिसे आप सब लोग पसंद करते हैं। वहीं शहरी जो सादिया खान प्ले कर रही हैं, वो एक आम सी लड़की है जिनकी शादी होने वाली है नायल के साथ। नायल का कैरेक्टर कर रहे हैं मिर्ज़ा ज़ैन बेग। अब आर्यन खान को एक इवेंट में शहरी मिल जाती है और वो उस पर फिदा हो जाते हैं, लेकिन शहरी को बहुत सुलझा हुआ दिखाया गया। वो अपने रिश्ते को लेकर के बहुत केयरफुल हैंडल करती है और अपने होने वाले मंगेतर को वो उतना इम्पोर्टेंस देती है। कहीं पे भी उसमें कहीं बेवफाई नज़र नहीं आती है। ईमानदारी से उस रिश्ते को वो निभाती हुई नज़र आ रही है। अब एक शूटिंग के दरमियान इमरान अब्बास यानी आर्यन खान को लाइटमैन की लापरवाही की वजह से और एक चोट लग जाती है। हालांकि वो जिस वहाँ के लगता है रियल लाइटमैन वगैरह को इस्तेमाल कर लिया हुआ, उसे एक्टिंग आती नहीं है, तो वो जिस तरह से एक्ट किया गया वो बहुत ही मतलब इमेच्योर था। तो एनीवे, एक्टर ले लेते तो छोटे मोटे कैरेक्टर के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो एनीवे, तो वो गर्दन में उसको चोट लग गई है। इधर जो फरिया है वो उस पर डोरे डाल रही है कि डिनर के लिए, लेकिन इतने में बीच में फ़ोन आता है सादिया का यानी कि शहरी का, और वो डिनर पे इनवाइट करती है। तो भाई साहब तो जाएंगे ही, तो अपने खलेरे भाई के साथ यानी मैनेजर के साथ वो वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ इत्तेफाक से नायल की वालिदा भी रहती है। तो नायल की वालिदा को बुरा लगता है। वो कहती है कि घर पे क्यों इनवाइट कर रही हो ऐसे फिल्मी लोगों को, बाहर बुला करके दावत दे देना चाहिए। और फिर वो अपने बेटे से कहीं ना कहीं शिकायत भी करती हैं कि इस तरह से उसका मिलना जुलना ठीक नहीं है। लेकिन नायल बहुत सुलझा हुआ इंसान है, वो कहता है कि मुझे पूरा विश्वास है शहरी पर। तो इधर जब इसको पता चलता है आर्यन खान को कि ये ऑलरेडी इंगेज है, इसकी इंगेजमेंट हो गई है, लेकिन खलेरा भाई जो इस तरह के कैरेक्टर रखने पड़ते हैं हर ड्रामे में, जो उंगली करते रहते हैं कि भाई अभी इंगेजमेंट हुई है, शादी तो नहीं हुई है। और अगर शादी भी हो गई होती ना, तो इस तरह के कैरेक्टर को राइटर लिखते हैं कि अरे शादी हो गई है लेकिन खुश नहीं होगी, तुम अपना ट्राई करते रहो। तो ये ड्रामा को बढ़ाने के लिए। तो एनीवे, तो इस तरह के कैरेक्टर हर ड्रामे में होते हैं। तो एनीवे, ये एक मुख्तसर कहानी थी जो 5वें एपिसोड तक की नज़र आई, तो मैंने आपके सामने रखा। लेकिन इसमें जो पॉइंट्स सब हैं वो बहुत ही मामूली है। देखिए, इस ड्रामे में कुछ इस तरह मेजर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वही है कि भाई अब प्रोडक्शन की अपनी मजबूरियाँ होती है। जो शूट किया गया है कि मोहल्ले में आते हैं आर्यन खान, तो वहाँ पे लोग दूर से खड़े होकर के देखते हैं, लेकिन कोई बड़ा आदमी नहीं आकर के उनकी ऑटोग्राफ लेता है, सारे बच्चे आते हैं। थोड़ा सा यहाँ अटपटा सा लगा कि इतना बड़ा स्टार, उसको बड़े लोग प्यार करते ही नहीं हैं, बच्चे ही करते हैं। और तो और ऊपर से जो नायल की जो वालिदा हैं वो कहती हैं कि अगली बार जो है ना, हम लोग कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, वहाँ पे भी सेल्फी लेंगे। भाई क्यों, घर पे सेल्फी लेने में शर्म आ रही है? और ये बात तो खैर आर्यन भी कहता है कि सेल्फी लेना तो यहाँ भी ले सकते हैं। तो इस तरह की जो अनुचित बातें जो सही नहीं है, तो वो हुई है। और इस तरह के डायलॉग से बचना चाहिए कि जो
कि क्यों, अगर उसने ऐसा कहा है कि क्यों कहा है, यही कि हमें घर नहीं बुलाना है ऐसे लोगों को, ये बहाना ढूंढ रही थी। और ऊपर से जो वो शक कर रही है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है अपनी होने वाली बहू पे। यकीन भी करती है लेकिन उसके बावजूद वो इतना उसको खींचा अपने बेटे को रख करके कि नहीं, उसका एक इस तरह से मिलना फिल्मी लोगों से वो सही नहीं है, तो थोड़ा सा खींचा बना है। लेकिन ओवरऑल दोस्तों ये ड्रामा अच्छा है, इसमें थोड़ी सी पेस की कमी है, स्पीड नहीं है, थोड़ा सा फास्ट होता तो ऑडियंस और बीट में रहती, जल्दी जल्दी घटनाक्रम घटते तो ज़्यादा ड्रामा अच्छा लगता। ठीक है, आप देख सकते हैं, बोरिंग नहीं है, ठीक ठाक है, चल जाएगा, एवरेज है। तो अब आते हैं दोस्तों अदाकारी की बात करते हैं। तो इमरान अब्बास एक उनका जो पर्सनालिटी है, उनका जो लुक है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है, काफ़ी लोग पसंद करते हैं, कई लोगों के दिलों पे राज करते हैं। और उनका अभिनय भी, उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है और इसमें वो अच्छा ही कर रहे हैं, जो कैरेक्टर है उनका वो अच्छा कर रहे हैं। दूसरा जो कैरेक्टर है वो मिर्ज़ा ज़ैन बेग, इम्प्रेसिव है। उनके जो भी सीन आए हैं जितने, हालांकि वो अभी यूके में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जो उनके छोटे छोटे कट लगे हैं बीच बीच में, तो वो एक अच्छा एहसास दे करके जाते हैं। उनके जो भी सीन हो रहे हैं बीच बीच में फ्लैशबैक में, वो अच्छे सीन हो रहे हैं, उन्होंने कमाल का काम किया। लेकिन सादिया खान बहुत कमज़ोर नज़र आ रही हैं, लगता है किसी मॉडल को उठा करके मतलब एक्टर बना दिया गया है, जिसको अभी एक्टिंग की उतनी ज़्यादा समझ नहीं है। तो एक हेवी मेकअप के साथ वो स्क्रीन में आ रही हैं, तो एक्सप्रेशन उनके एकदम लेस हैं और कैरेक्टर में वो दम नहीं है, ना डायलॉग डिलीवरी है कि वो इम्पैक्ट छोड़े, और कैरेक्टर ही कुछ अनसुलझा सा नज़र आ रहा है। सादिया खान का कैरेक्टर जो शेरी का कैरेक्टर है, तो इतना मेजर कैरेक्टर था, लेकिन वो जो पर्सनालिटी देख करके उन्होंने तो उसको कास्ट कर लिया है प्रोडक्शन में, लेकिन एक्टिंग के तौर पे जहाँ देखा जाए तो वहाँ कमज़ोर नज़र आती है। सबा हमीद हैं इसमें, जो सौतेली माँ बनी हैं आर्यन की, तो वो अपने कैरेक्टर में ठीक है। और हाँ, उनके साथ जो प्रिया है वो अच्छा कर रही हैं, जो उनको जितना सीन मिला है, जो उनका कैरेक्टर है उसके साथ न्याय करते हुए दिख रही हैं। तो ये थी दोस्तों इस ड्रामे की बातें। तो दोस्तों इस ड्रामे के राइटर हैं एडिसन इदरीस और डायरेक्टर हैं फ़हीम बर्नी, तो जिन्होंने अच्छी डायरेक्शन की है, जो एक सीमित मतलब जगह पे कुछ लिमिटेड आर्टिस्ट के साथ बहुत ज़्यादा फैल करके नहीं, जबकि प्लॉट इस तरह का है कि फैलना चाहिए। सिनेमा शोबीज़ का मतलब दिखाया गया है इंडस्ट्री को, तो वहाँ पर इतने सीमित को लेकर के इतने कसे हुए तरीके से चलना थोड़ा सा चैलेंजिंग है। तो उन्होंने ठीक किया, अच्छा कर रहे हैं डायरेक्टर। तो ओवरऑल ये बातें थी इस ड्रामे की। मैं दोस्तों आगे नए ड्रामे लेकर आऊँगा या नए एपिसोड लेकर आऊँगा, उसकी बातें होंगी, उसकी कमियाँ होंगी, उसकी अच्छाइयाँ होंगी, उसको आपके सामने बयान करूँगा। तो मेरे साथ बने रहिए। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, इससे पता चलता है कि आपको कैसा लग रहा है मेरा वीडियो। तो दोस्तों यही गुजारिश है आपसे, मिलता हूँ अगले वीडियो में। अलविदा दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, लव यू।